देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले एक्चुअल में हम कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कार्ड्स के बारे में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और हम जानते हैं कार्ड्स जो है, जो ताश के पत्ते जिनको हम कहते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। इन 26 में से बेटे अगर आप देखो तो स्पेड के 13 होते हैं, ये 13 कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड्स आपके स्पेड के होते हैं। ऐसे ही 13 कार्ड क्लब के होते हैं। सेम अगर आप थर्ड के देखें तो वो भी 13 होते हैं, और डायमंड के देखें तो ये भी 13 कार्ड्स ही होते हैं। टोटल मिलाकर 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं। इसके अंदर ये जो पहले वाला हिस्सा दिया हुआ है, ए जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एस कार्ड। एस एस कार्ड कितने हैं? 4। एस कार्ड कितने? 4, जिसमें से 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। 2 ये रहे और 2 ये रहे। ये जो नीचे वाले कार्ड्स हैं बेटा, आप ये देख पा रहे हो, किंग के को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू से क्वीन रिप्रेजेंट होती है, जे से जैक। इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। अगर इन कार्ड्स को आपने देखा होगा तो इन पे कुछ चेहरा बना होता है, इसमें राजा रानी, इसमें वजीर। तो 1 2 3, 3 ये 3 ये 3 ये, यानी कि फेस कार्ड आपके होते हैं बेटा 12, जिसमें से ब्लैक फेस कार्ड होते हैं 6 और रेड फेस कार्ड होते हैं 6। 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं। 4 किंग होते हैं, जिनमें 2 रेड किंग होते हैं और 2 ब्लैक किंग होते हैं। रेड किंग भी 2 होते हैं और ब्लैक किंग भी 2 होते हैं। ऐसे ही अगर आप क्वीन की बात करो तो रेड क्वीन भी 2 होंगी और ब्लैक क्वीन भी 2 होंगी। जैक भी, रेड भी 2 होंगे और ब्लैक भी 2 होंगे। ऑल राइट, ये क्लियर है। बाकी ये जितने भी कार्ड बचे हुए हैं इनको नंबर कार्ड कहते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के अंदर सेम होते हैं, बस इस पे ब्लैक रंग से लिखा होता है, इस पे रेड कलर से लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, चलिए कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 15.1 का, ये कहते हैं वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स है हमारे पास, उसका पूरा का पूरा हमारे पास पैकेट है, उनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक कार्ड उसमें से निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, वो तो हमें 52 ही दिए हुए हैं, तो 52 के 52 कार्ड्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं किंग ऑफ रेड कलर निकल जाए, यानी कि नंबर ऑफ रेड किंग। अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेड किंग बेटा कितने हैं हमारे पास? 1 2, ये 2 रेड किंग है, बाकी 2 तो ब्लैक हैं, तो रेड किंग आपके पास है 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, ऊपर आप लिखेंगे नंबर ऑफ रेड किंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब बेटा रेड किंग है 2, टोटल है 52, तो 1/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग जो है वो आपके पास आ गई 1/26। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही दिया हुआ है। ये कहते हैं अ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड का क्या मतलब है? जिसपे फेस बना हो। फेस किस पे बना होता है? किंग पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है, जैक पे बना होता है, यानी कि 3 3 6 और 6 रेड, 6 ब्लैक 6 रेड, यानी कि 12 फेस कार्ड होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी आ जाएगी बेटे? ये आ जाएगी 12/52। कट करते हैं, 2 से किया तो 6, यहां 26, फिर 2 से किया तो 3, यहां 13, यानी कि आपके पास आ गया 3/13। थर्ड पार्ट, अ रेड फेस कार्ड। आप ये ध्यान से सुनिएगा, अब की बारी कहते हैं नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कौन से होंगे? केवल ये वाले, यानी कि 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? रेड फेस कार्ड
तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 सा, और ये 26, यानी कि 3/26। ये आपका सेकंड ऑप्शन का आंसर आ गया और ये आपका थर्ड आंसर का ऑप्शन आ गया। 3 ऑप्शन और दिए हुए, उन तीनों को भी हम देख लेते हैं यहां पर। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अ जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। अब यहां हम ध्यान से समझेंगे कि नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि जैक ऑफ हार्ट के हैं वो कितने हैं। देखिए, ये हार्ट है रेड, और इसमें एक ही जैक है। जैक तो वैसे 4 है टोटल मिला के, लेकिन हर्ट के अंदर एक ही है। और इन्होंने यही पूछा है नंबर ऑफ कार्ड्स जो कि हर्ट के जैक हैं, जैक ऑफ हर्ट 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जैक ऑफ हर्ट 1/52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से ये एक अकेला कार्ड है। अब फिफ्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं अ स्पेड कार्ड, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स। अब ध्यान से समझिएगा स्पेड कार्ड्स कहां हैं। देखिए, ये सारे के सारे स्पेड कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्लब हैं, ये सारे हार्ट हैं, ये सारे डायमंड है। स्पेड कार्ड कितने हैं, 13। ये सारे के सारे 13 कार्ड जो हैं वो स्पेड कार्ड्स में आते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेड आ गए 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या हो जाएगी, 13/52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, यानी कि 1/4। ये फोर्थ पार्ट का आंसर, ये फिफ्थ पार्ट का आंसर। लास्ट पार्ट ये कहते हैं द क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। अब ध्यान से देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी है। पहले हम पीछे पेज पलटते हैं। डायमंड ये रहा हमारे पास, इसके अंदर क्वीन कितनी है, 1। क्वीन ऑफ डायमंड एक है, तो आपके पास यहां आ जाएगा 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्वीन ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 1/52। और ये आपका लास्ट ऑप्शन का आंसर आ गया। क्लियर है बेटे, ठीक है, इसे नोट। ये बाकी बचे हुए 3 पार्ट है, ये भी नोट कर लो, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं बेटा 5 कार्ड्स अ 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शेफर्ड विद देयर फेस डाउन। 5 कार्ड हैं, पांचों कार्ड को नीचे की तरफ उसका फेस कर दिया ताकि हम देख ना पाए। उसमें एक 10 कार्ड है, 10 लिखा हुआ है उस पर। एक कार्ड जैक है, एक क्वीन कार्ड है, एक किंग है, और एक एस कार्ड है। डायमंड के हैं ये चार, पांचों के पांचों। अब कहते हैं इन सबको नीचे इनका फेस किया हुआ है, अच्छे से मिक्स कर दिया इनको। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट द रैंडम, एक कार्ड निकाला। तो 2 पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, पहले पार्ट में पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पिक पुट असाइड, क्वीन निकाली और साइड में रख दी, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एट एन ऐश एंड अ क्वीन। तो देखिए, एस कार्ड को हम निकालेंगे और क्वीन को निकालेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है बताइए क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास केवल 5 दिए हुए हैं, यही कार्ड है, और कोई कार्ड लिया ही नहीं हमने। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको PE1 बोल देते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोल देते हैं, या क्वीन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ क्वींस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो 1/5 आपका इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कहते हैं बेटा क्वीन निकाली और साइड में रख दी। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे। अब बेटा पहले 5 थे, उसमें से क्वीन को निकाला और बाहर निकाल रख दिया, तो 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ कार्ड्स बचे हैं 4। अब इसके ए पार्ट में कह रहे हैं नंबर ऑफ एस कार्ड्स, एस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ एस कार्ड कितना है, 1। तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, यानी कि नंबर ऑफ एस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड। अब क्योंकि 4 कार्ड है तो अब की बार 4 लिखेंगे। और इसके बी पार्ट में कहते हैं बताओ अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब भाई क्वीन तो आपने निकाल कर साइड में रख दी, क्वीन तो है ही नहीं। अगर आप देखो
कि नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स तो वो है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या हो जाएगी 0/4 यानी कि 0। तो ये इसके सेकंड पार्ट के फर्स्ट का और सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। 12 खराब पेन है जो कि गलती से 132 अच्छे पेन्स के अंदर मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। पेन को एक बार में केवल देखने से ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई वो पेन डिफेक्टिव है या ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इसमें से एक पेन हमने निकाल लिया, तो बताइए डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, जो डिफेक्टिव पेन्स है बेटा वो है हमारे पास 12, जो बाय मिस्टेक गलती से गुड पेन्स में मिक्स हो गए हैं। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं 132। तो टोटल पेन कितने हो गए लोट के अंदर, टोटल पेन से हमारे पास दिस प्लस दिस यानी कि 144। अब ये कहते हैं हमने एक पेन को निकाला, अब वो जो पेन हमने निकाला वो सही होना चाहिए, गुड पेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। अब गुड पेन्स हैं कितने 132 और टोटल पेन्स है 144, तो 12 11 जा 12 12 जा, तो 11/12 ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। राइट? क्लियर है? अगर ये नॉट गुड यानी कि डिफेक्टिव पेन्स का पूछ लेते तो 12/144 आ जाता, यानी कि 1/12।